हेलो। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। अरे मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। हेलो दोस्त, मैं श्रीजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्त, आज आप लोग के लिए एक नई उम्मीद के साथ लेकर आए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के विरजन की विधियां आइए मजेदार तरीके से समझते हैं। हाँ, ला देंगे, एनर्जी ला देंगे। आप लोग बस आराम से पढ़िए और देखिए इसमें आगे धमाल मचने वाला है। देखिए क्या है, पहले कहता है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के विरजन की विधियां। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाई द सब्स्टिट्यूशनल ऑफ अल्कोहल इन ग्रुप एक्स। मतलब कह रहा है कि अल्कोहल को ग्रुप एक्स में प्रतिस्थापित करने पर, मतलब रिप्लेस करने पर। अब इसमें देखिए ये कहता क्या है, इसमें आंसर क्या होगा, ये तो पॉइंट है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि अल्कोहल को जब क्या कहता है कि विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अल्कोहल को हैलो एल्केन में बदला जाता है। विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अल्कोहल समूह को हैलो एल्केन में बदला जाता है। देखिए कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ROH, ठीक है। अब यहां क्या होगा, माइनस के हाइड्रोजन और प्लस के हैलोजन, माइनस के हाइड्रोजन और प्लस के हैलोजन। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा क्या कि अल्कोहल को ग्रुप एक्स में, तो ये हो गया अल्कोहल समूह, ये हो गया एल्काइल समूह। वेयर R इज एल्काइल समूह, यह है एल्काइल समूह, यह है अल्कोहल समूह, फंक्शनल ग्रुप। अब क्या कर रहा है कि प्रतिस्थापित करने पर, मतलब हाइड्रोजन को हटाने पर, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा हैलो एल्केन। क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन। क्योंकि जुटेगा ना, ये हटेगा, तो माइनस का मतलब हटेगा और प्लस का मतलब जुटेगा। तो इसके जगह पे क्या जुटेगा, मतलब अल्कोहल के हटाएगा यहाँ से हैलोजन, तो जुटेगा क्या, यहाँ हैलोजन समूह जुटेगा। ठीक है, इसी का नाम हो गया हैलो एल्केन। क्या नाम हो गया, हैलो एल्केन। समझे, क्या इसका नाम हो गया, हैलो एल्केन। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यही ने कहा कि विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा अल्कोहल को हैलो एल्केन में बदला जाता है। हैलो का मतलब हैलोजन समूह, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इसका नाम हो गया हैलो एल्केन। क्योंकि हैलोजन समूह का प्रफिक्स हैलो होता है, तो क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद कि रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। देखिए यहाँ पे नाम आ गया हैलोजन का। अभी नया नया मार्केट में चल रहा है, क्या चला, हैलोजन परोजन में बार दे बुका हो, हैलोजन परोजन में बार दे बुका। तो देखिए हैलोजन का मतलब हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह, मतलब हैलोजन जो है जितना समूह है उसका एलिमेंट है ग्रुप 17 का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, है ना। तो देखिए यहां कह रहा है ना कि हैलोजन एसिड के साथ अभिक्रिया, इसका मतलब यह हुआ कि हैलोजन एसिड के साथ क्या हो जाएगा, अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब यहां देखिए कह रहा है हैलोजन एसिड के साथ अभिक्रिया, मतलब इसका आंसर ये होगा मेरे दोस्त कि हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर हैलो एल्केन बनाते हैं। क्या बोले, हैलोजन एसिड। देखिए इसमें आंसर इसमें छुपा हुआ है, देखिए कैसे, हैलोजन एसिड, ठीक है, हैलोजन एसिड, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं। जैसे देखिए कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल में देखिएगा, ROH प्लस HX, समझे। देखिए ROH का मतलब ये अल्कोहल के क्या करेगा, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा, कौन, हैलोजन एसिड, ठीक है। तो हियर R इज एल्काइल ग्रुप, जहां R एक एल्काइल समूह है,
एल्किल समूह है। अब देखिए भाई, अब यहां से क्या करेगा कि ये जो है ना, ये अपन पार्टनर खोजता है, अपना पार्टनर खोजता है। अरे ये हो गया मियाँ, ये हो गया बीबी, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, दोनों एक साथ मिल जाएंगे और दोनों मिलेंगे ना तो एक प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखिए ये दोनों मिल गए तो ई हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन दो को मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन, तो H2O जल बन के बाहर निकल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ बच गया R सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ हो जाएगा RX, इसी का नाम हो गया हेलो एल्केन। इसका नाम क्या हो गया, हाइलो एल्केन। और देखिए प्लस में ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे, H2O। ये क्या बन जाएंगे, H2O, जल बन के बाहर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक ठोक दो यार, कमेंट कर दो। देखिए आप यहां तक अगर समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें। ओके, नेक्स्ट आइए माय डियर, आगे चलते हैं। ला देंगे ना पूरी एनर्जी, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आओ चलो यहां पे आते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है मेक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन, मेक फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो एल्केन। इसका मतलब ये हुआ, छोड़ दो इसे, हटा दो, पर्सनालिटी बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरो एल्केन की बनावट इस प्रकार है, क्लोरो एल्केन की बनावट इस प्रकार है। देखिए इसको लिखे देते हैं, क्लोरो एल्केन के बनावट इस प्रकार है। अब देखिए, अब इसमें इसका आंसर क्या होगा माय डियर, इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो सुन भाई, इसमें इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है क्लोरो एल्केन के बनावट इस प्रकार है। तो किस प्रकार है भाई, तो आइए बताते हैं। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्लोरो एल्केन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए कहता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में ओह माय गॉड, अभिक्रिया कर क्लोरो एल्केन बनाते हैं, क्लोरो एल्केन बनाते हैं। कहता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्लोरो एल्केन बनाते हैं या क्लोरो एल्केन का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, यहां देखना है दोस्त कैसे, RCH2OH किसके साथ कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि जब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में
अभिक्रिया करके क्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो देखिए जहां R एल्किल समूह है CH2OH प्लस किसके साथ कह रहा है, यहां देखिए किसके साथ, HCl के साथ, तो यहां दे देंगे HCl। अब किसके प्रेजेंस में कह रहा है, किसके उपस्थिति में कह रहा है, कह रहा है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहां लिख देंगे कि निर्जल, यहां ZnCl2, निर्जल ZnCl2। अब यहां बनेगा क्या, देखिए क्लोरोएल्केन, यहां डिफिनेशन कहता है कि क्लोरोएल्केन बनाते हैं जब प्राइमरी अल्कोहल तथा सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो देखिए दोस्त यहां पे देखिए ई तो अभिक्रिया कर लेगा इसके साथ, ऐसे ई तो बना लेगा, ये अपना तो जगह बना लिया, अपना ढूंढ लिया, ठीक है। अब इसका बाद देखिए जो बच गया वो प्रोडक्ट के रूप में, तो यहां बच गया R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड क्या है Cl, और प्लस के साइन है बाबू, तो प्लस दे देंगे, ये अलग ना होगा, तो H2O बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, वही दिल के अरमासों में बह गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसके जगह पे एल्काइल के जगह पे हम मिथाइल ले सकते हैं, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके बाद देखिए OH प्लस में किसके साथ कह रहा है, HCl के साथ। चलिए अब यहाँ पे ऐसे डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बनेगा क्या, तो देखिए बिल्कुल, ठीक है, ये तो अपना ढूंढ लिया। अब क्या होगा, देखिए बनेगा यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या है Cl बाहर निकल जाएगा, ये तो इसके साथ ना अटैच्ड है, ये तो बच गया, ये जो कॉलम में घेरा हुआ है पूरा कॉलम के रूप में, ये एक साथ बाहर निकलेगा जल बन के, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और देखिए एग्जांपल CH3 CHOH CH3 और प्लस में HCl। चलिए इसको बताइए आप लोग, इसको बताइए कमेंट में। बना, देखिए ए बाबू आप लोग को यही लग रहा होगा कि लटका दिए काहे के लिए, इसी पे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि काल इसको नीचे लटका दिए, लग रहा है कि टापू पे एक बसा हुआ है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। हम जानते हैं कि स्टूडेंट को कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखिए कुछ न करना है, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा, देखिए भाई साहब यहां से ऐसे ही है ना बाबू, अब यहां से क्या होगा, ये वाला तो मिल गया दोनों आपस में, ये दोनों तो मिल गया, और जो बच गया उसी को दाग दो, तो बच गया क्या CH3, यहाँ बच गया CH3 बॉन्ड सिंगल, यहाँ देखिए CH, अब बाबू एक जगह पे कौची आ जाएगा, Cl बच गया, ठीक है ना, बॉन्ड सिंगल CH3 और प्लस में वही हाइड्रोजन OH के साथ H2O बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। अरे लाइक ठोको, लाइक मारो यार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, आप यहां तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए माय डियर आगे नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद कहता है कि 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक क्लोराइड के अनुपस्थिति में भी क्रिया करते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक क्लोराइड के अनुपस्थिति में भी क्रिया करता है। देखिए कैसे, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है, जिस एक कार्बन से अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ हो, और जिस कार्बन से 2 को कार्बन एटम अटैच्ड होगा तो उसे 2 डिग्री हेलोजन कहेंगे या 2 डिग्री अल्कोहल, और एक कार्बन से अगर 3 कार्बन अगर अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो उसे टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए कैसे हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH CH3 किसके साथ कर रहा था अभी क्रिया, छोटा है HCl के साथ। चलिए अब यहां पे क्या बनेगा,
इसका जस्ट पहले बताया था क्या बनेगा। देखिए इसमें ए भी जो क्या है बाहर निकल जाएगा जल बन के, तो जो बच गया शेष में लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां देखिए बाबू ओएच जगह कौचे थी हो Cl अति ना। अब यहां देखो फिर क्या बनेगा CH3, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वही लिखना है। अब प्लस में छोटे ये जल बन के कहा निकल जाएगा बहरी, जल बन के कहा निकलेगा बहरी। ये राजा तने जाए ना बहरिया, बहरी निकल गया। ये राजा है एक तरह से। अरे जल ही जीव है, जल ही मृत्यु है, तो इसे किंग कहो ना यार, है ना। जल बाहर निकल गया। तो देखिए अब यह 3 डिग्री, क्यों एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ 3 गोथी तैयार, मतलब एगो ई कार्बन एगो ई कार्बन एगो ई कार्बन अकेले ही बेचारा, तो एक से 3 गो अटैच्ड है जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। और एक में अल्कोहल समूह जुड़ल है बाबू, और 3 गो कार्बन एक से जुड़ल है, तो इसको कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल या कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। चलिए बन गया वही जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ जाएगा Cl, है ना। Cl आ गया और जो बच गया H OH और बन गया H2O, ठीक है ना। चलिए ए हो गया कंप्लीट यहां तक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है इसके बाद। मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन, मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोएल्केन। अब इसमें कह रहा है कि ब्रोमोएल्केन के साथ क्या हो जाएगा अभिक्रिया हो जाएगा, ब्रोमोएल्केन के साथ क्या हो जाएगा अभिक्रिया हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल HBr के साथ, किसके साथ HBr के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो किसका निर्माण करता है ब्रोमोएल्केन का निर्माण करता है। इसमें कहता है देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जब 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल HBr के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कर ब्रोमोएल्केन बनाते हैं। करा कि जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब ये हुआ कहने का मतलब 1 डिग्री के मतलब 2 डिग्री के मतलब कि जब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल HBr के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कर ब्रोमोएल्केन बनाते हैं, है ना। देखिए अम्ल के पहचान, जिस कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होगा वो अम्ल की पहचान होगा माय डियर, ठीक है। तो देखिए कैसे रिएक्शन इसका होगा भाई, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए जस्ट पहले एग्जांपल दिए थे, हो जाएगा एग्जांपल इसका, देखिए क्या हो जाएगा RCH2, क्या हो जाएगा RCH2। इसके बाद देखिए किसके साथ कह रहा है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल है तो यहां डाल देंगे अल्कोहल, ठीक है ना। और प्लस जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल HBr के साथ, तो यहां डाल देंगे HBr, है ना। और यहां लिख देंगे सांद्र H2SO4,
यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ब्रोमो एल्केन बनाता है। इसके जस्ट पहले मैंने बताया था क्लोरो एल्केन वाला, जस्ट वैसा ही है। तो देखिए ई तो अलग हो जाएगा, ठीक, तो यहां मिलेगा क्या, तो RCH2 सिंगल बॉन्ड Br, और प्लस में देखो हाइड्रोजन OH, तो कहां निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम हो गया ब्रोमो एल्केन। क्या नाम हो गया, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहां पे ले सकते हैं इसे CH3 CH2OH प्लस में HBr, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे सांद्र, किसके उपस्थिति में, H2SO4। तो भाई साहब बन जाएगा, आप लोग से बनेगा रिएक्शन, बहुत लॉलीपॉप है। देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया तो बन गया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बाबू CH2, तो यहाँ हो जाएगा CH2 बॉन्ड है सिंगल भाई, तो यहाँ सिंगल, यहाँ Br है छोटू, तो Br के बाहर निकालो। अब प्लस में देखो छोटू क्या बन जाएगा, ये H2 एक ऑक्सीजन, ये बन जाएगा H2O, ब्रोमो एल्केन, जिसमें ब्रोम आ रहा है, ब्रोमीन ब्रोमो एल्केन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH, ठीक है, और भाई OH, और यहाँ पे CH3 और प्लस किसके साथ, तो HBr के साथ, और इसके बाद एरो का साइन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, सांद्र, सांद्र H2SO4। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी कहा ना कि क्या लटका दिए हैं, तो देखिए ये वही है, ज्यादा कोई भारी नहीं है, मुश्किल आप लोग बना के रख देते हैं। मिल गया, मिल गया, क्या बनेगा, देख भाई CH3 बॉन्ड सिंगल सिंगल, चलिए CH है ना, इसके बाद देखिए इसके जगहिया पर कहा जाएगा, एक जगहिया पर Br आ जाती बाबू, और बॉन्ड सिंगल CH3 प्लस क्या बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, H2 ई का हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CHOH CH3 CH3 प्लस HBr, ठीक है, क्या हो जाएगा HBr। यहाँ पर वही डबल इन्वर्ट घुमा देते हैं, मतलब सेम है, सेम H2SO4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, तो ये भी वही बनेगा दोस्त। देखिए ई तो यहां से तो समझ ही रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बचा से लिख दो, तो CH3 बॉन्ड सिंगल CH, यहाँ CH3, चलिए CH3, चलिए यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Br, और प्लस में यहाँ कहा निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ H2O देखिए बाहर निकल गया, इधर से देखिए H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर, ठीक है। तो ये है मेक फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर दिए। तो दोस्त आई होप वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्त, क्योंकि यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद ही मेरा जो है वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, ओके। और कमेंट करना कभी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग का हौसला बुलंद होता है। कमेंट देखते हैं कि किसका, कौन बच्चा का क्या कमेंट है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, अगर समझ में आया तो दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।